एक ऐसा दिन जिसने पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इंसान सबसे बुद्धिमान है या सबसे खतरनाक। एक ऐसा पल जहां कुछ ही सेकंड में एक पूरा शहर खत्म हो गया, जहां लोगों की चीखें इतिहास में हमेशा के लिए गूंजती रह गई। और आज भी जब हम उस दिन को याद करते हैं तो सिर्फ एक सवाल बचता है, क्या ये सब जरूरी था या ये इंसानियत की सबसे बड़ी गलती थी? इस वीडियो के अंत तक तुम्हारे पास इसका जवाब होगा, लेकिन हो सकता है वो जवाब तुम्हें अंदर तक हिला दे। द इंटेंस हिस्ट्री में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगस्त 1945 की सुबह 8:15 पर हिरोशिमा पर हुआ परमाणु बम हमला मानव इतिहास का एक ऐसा क्षण था जिसे समझने के लिए हमें उस समय के वैश्विक संदर्भ, विज्ञान, राजनीति और मानवीय पीड़ा को गहराई से देखना पड़ता है, क्योंकि यह सिर्फ एक बम विस्फोट नहीं था बल्कि पूरी सभ्यता के लिए एक बड़ा मोड़ था। यह सब कुछ द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में हो रहा था, जब जापान अब भी आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं था, जबकि उसकी सैन्य शक्ति और अर्थव्यवस्था काफी हद तक टूट चुकी थी। इसी दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक गुप्त वैज्ञानिक मिशन शुरू किया जिसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा गया। इस परियोजना में परमाणु विखंडन, न्यूक्लियर फिशन के सिद्धांत पर काम करके एक ऐसा हथियार बनाया गया जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। इसी प्रोजेक्ट का परिणाम था यूरेनियम आधारित परमाणु बम लिटिल बॉय, जिसे अधिकतम विनाश के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया था। इस बम को गिराने के लिए एनोल गे नामक विमान का उपयोग किया गया, जिसे पॉल टिब्बिट्स उड़ा रहे थे। हिरोशिमा को लक्ष्य इसलिए चुना गया क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण सैन्य केंद्र होने के साथ साथ अपेक्षाकृत अछूता शहर था, जहां विस्फोट के वास्तविक प्रभावों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। जैसे ही बम गिराया गया और जमीन से लगभग 600 मीटर ऊपर विस्फोट हुआ, एक चकाचौंध कर देने वाली सफेद चमक ने पूरे शहर को ढक लिया। तापमान इतना अधिक था कि वह 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सूरज की सतह के तापमान के बराबर है। इस भीषण गर्मी ने लोगों को तुरंत जला दिया। कई लोग हवा में ही वाष्पित हो गए और उनकी परछाइयां दीवारों और सड़कों पर हमेशा के लिए छप गईं, जो आज भी उस तबाही की गवाही देती हैं। शॉकवेव इतनी शक्तिशाली थी कि इमारतें, पुल और पूरा ढांचा कुछ ही सेकंड में ढह गया। लगभग 13 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पूरी तरह नष्ट हो गया और तुरंत 70 से 80 हजार लोगों की जान चली गई। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। असली दर्द और मौत का सिलसिला विस्फोट के बाद शुरू हुआ, जब रेडिएशन ने अपना असर दिखाना शुरू किया। लोगों की त्वचा पिघलकर लटकने लगी, आंखों की रोशनी चली गई, बाल झड़ने लगे और उन्हें अंदरूनी रक्तस्राव होने लगा। कुछ ही घंटों बाद काली बारिश यानी रेडियोधर्मी बारिश हुई, जिसमें राख और रेडिएशन कण मिले हुए थे। यह उन लोगों पर गिरी जो पहले से घायल थे, जिससे उन्हें और भी घातक प्रभाव झेलने पड़े। अस्पताल खुद नष्ट हो चुके थे, डॉक्टर और नर्स या तो मारे जा चुके थे या घायल थे, इसलिए चिकित्सा सहायता लगभग असंभव हो गई थी। लोग सड़कों पर बिना किसी मदद के तड़पते रहे। आने वाले दिनों और महीनों में रेडिएशन बीमारी, संक्रमण और कैंसर के कारण हजारों लोगों की मौत होती रही, जिससे साल के अंत तक मृतकों की संख्या लगभग 1.4 लाख तक पहुंच गई। जो लोग बच गए उन्हें हिबाकुशा कहा गया, लेकिन उनकी जिंदगी किसी सजा से कम नहीं थी। उन्हें जीवन भर बीमारियों, आनुवंशिक दोषों और मानसिक आघात का सामना करना पड़ा। समाज ने भी उन्हें अलग कर दिया, क्योंकि लोग उनसे डरते थे और उन्हें संक्रमित मानते थे। इस विनाश के सिर्फ 3 दिन बाद नागासाकी पर भी परमाणु बम गिराया गया। इन दोनों हमलों के बाद जापान ने अंततः आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। लेकिन दुनिया एक नए युग में प्रवेश कर गई, जिसे परमाणु युग कहा जाता है। इसके बाद महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध शुरू हुआ और परमाणु हथियार एक स्थायी वैश्विक खतरा बन गए। आज हिरोशिमा एक आधुनिक शहर है, लेकिन वहां का पीस मेमोरियल पार्क और एटॉमिक डोम
उन सभी लोगों की याद में खड़े हैं जो उस दिन मारे गए थे। यह स्थान हर साल दुनिया को यह याद दिलाते हैं कि जब विज्ञान और शक्ति का उपयोग बिना नियंत्रण के किया जाता है तो उसका परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है। हिरोशिमा की कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक और नैतिक सबक है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि प्रगति के नाम पर हम कितनी दूर तक जा सकते हैं और क्या इंसानियत की कीमत पर मिली जीत सच में जीत होती है या नहीं। इतिहास हमें डराने के लिए नहीं होता, बल्कि हमें सच दिखाने के लिए होता है। और हिरोशिमा हमें यही सिखाता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी समझ होनी चाहिए, न कि उसकी तबाही। द इंटेंस हिस्ट्री में फिर मिलेंगे एक और सच्चाई के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे इंटेंस।